अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वाशिंगटन डीसी में वाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी पर बेचैन बैठे थे। इनके सामने एक खुफिया रिपोर्ट पड़ी थी जिस पर लिखा था ब्रिक्स का खुफिया मंसूबा। डॉलर की तबाही रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन, रूस और इंडिया मिलकर एक नई आलमी करेंसी मुतारफ करा रहे हैं जिसका नाम ब्रिक्स गोल्ड है। दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, शायद ये ब्रिक्स ममालिक गोल्ड के अंदर अपनी करेंसी कर दें, क्योंकि ये अमेरिका को ऐसी नसीहत देना चाहते हैं ताकि ये अब सदियों तक डोनाल्ड ट्रंप याद रखेगा। ये करेंसी सोने की पुश्त पनाही से चलेगी और अमरीकी डॉलर की आलमी अजारादारी को ख़त्म करने की सलाहियत रखती है। ट्रंप के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। वो बड़बड़ाए, ये ममालिक मेरे अमेरिका को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन मैं डोनाल्ड ट्रंप इन्हें ये मौका नहीं दूंगा। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को फ़ोन किया और फौरी तौर पर अपने करीबी मशीर को तलब किया। एलन मस्क, करीबी मशीर जो अब ट्रंप के मुआशी जंग के चीफ स्ट्रेटेजिस्ट थे, चंद मिनटों में ओवल ऑफिस में दाखिल हुए। उन्होंने कहा, सदर साहब, हमारे पास मालूमात हैं कि बीजिंग, मास्को और नई दिल्ली में खुफिया अजलास हो रहे हैं। उन्होंने ब्रिक्स नामी एक डिजिटल अदायगी निज़ाम तैयार किया है जो मुकामी करेंसियों में लेन देन को फ़रोग देगा। ये डॉलर को आलमी तजारत से बाहर धकेलने की साजिश है। दोस्तों, बीजिंग के एक बिल्कुल खुफिया जगह पे एक अजलास जारी था। चीनी सदर शी जिनपिंग अपने आला फौजी और मुआशी मशीरों के साथ बैठे थे। एक बड़ी स्क्रीन पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंस जारी थी। शी जिनपिंग ने ठंडे लहजे में कहा, हमारा हदफ वाज़ेह है, डॉलर की अजारादारी ख़त्म करो और आलमी मईशत पर हमारा कंट्रोल कायम करो। ब्रिक्स गोल्ड हमारा हथियार है। मोदी ने सर हिलाते हुए कहा, इंडिया अपनी मुआशी ताकत बढ़ाने के लिए तैयार है। हमने रूस से सस्ता तेल खरीद कर अपनी तवानाई की ज़रूरियात पूरी की और अब हम इस नई करेंसी के ज़रिए आलमी तजारत में अपना हिस्सा बढ़ाएंगे। पुतिन ने मुस्कुराते हुए कहा, अमेरिका की कमज़ोरी हमारा मौका है। डॉलर की कदर पहले ही 3 साल की कम तरीन सतह पर आ रही है। चीन ने अपनी नायाब मादनियात की अजारादारी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया। ये मादनियात सेमी कंडक्टर और जदीद टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरी थी और अमेरिका इन पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता था। चीन ने खामोशी से इनकी बरामदात रोक दी, जिससे अमेरिकी टेक इंडस्ट्री में हिलचल मच गई। वाइट हाउस में ट्रंप ने अपनी टीम को जमा किया। उन्होंने ऐलान किया, हम ब्रिक्स ममालिक पर 100% टैरिफ आयद करेंगे अगर वो अपनी करेंसी लाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने इंडिया पर खसूसी तौर पर निशाना लगाया जो रूस से तेल खरीद रहा था। एक एग्जेक्टिव आर्डर के ज़रिए इंडिया की मसनूआत पर 50% टैरिफ लगा सकता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप, और मज़ीद पाबंदियों की धमकी दी गई। लेकिन ट्रंप की परेशानी सिर्फ ब्रिक्स तक महदूद नहीं थी। अमेरिकी अवाम भी इनकी पॉलिसियों से तंग आ रहे हैं। चीनी मसनूआत पर टैक्स बढ़ने से अमेरिकी मार्केटों में एशिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं, क्योंकि दोस्तों, आप लोग देखोगे अंडरवेयर से लेकर बनियान तक वो सब चाइना मुहैया करता है। जिस वक्त उनके ऊपर टैरिफ लगेगा और चाइना अपनी सामान वहाँ भेजना बंद कर देगा तो क्या हालात होंगे। 1-1.5 दर्जन अंडों की कीमत $4 से बढ़कर $14 हो गई है। हरी मिर्च का एक पैकेट अब $5 का मिल रहा है। अमेरिकी अवाम सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, ब्रिक्स ममालिक डॉलर से भाग रहे हैं लेकिन हम इन्हें सबक सिखाएंगे। अमेरिका एक सुपर पावर है और डॉलर उसकी ताकत है। लेकिन अंदर ही अंदर वो खौफजदा थी कि अगर ब्रिक्स गोल्ड कामयाब हो गया तो अमेरिकी मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। बीजिंग से एक चौंका देने वाली खबर आती है।
चीन ने अपनी करेंसी युआन को ब्रिक्स गोल्ड से मुंसलिक कर दिया और रूस ने अपनी रूबल करेंसी को भी इसके साथ जोड़ दिया। इंडिया ने ऐलान किया कि वो अपने रुपया करेंसी को भी इस निज़ाम में शामिल करेगा। आलमी मंडियों में हलचल मिच रही है। डॉलर की कदर मजीद दिन ब दिन गिरती जा रही है और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी शदीद मंदी देखी जा रही है। ट्रंप ने फौरी तौर पर चीन और इंडिया पर नई पाबंदियां आयद करना शुरू कर दी हैं। उन्होंने चीनी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों जैसे शीन और टीमो पर टैक्स लगा दिए हैं, जिससे अमरीकी सार्फिन सस्ते सामान से महरूम हो गए। लेकिन चीन ने जवाबी कार्रवाई की। उसने अमरीकी मसनूआत पर 15% अजाफी टैरिफ लगा दिया है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज कराई। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम अपने अवाम के मफादात की हिफाजत करेंगे। रूस से तेल खरीदना हमारा हक है और हम ब्रिक्स के साथ मिलकर एक नई आलमी मईशत बनाएंगे। दोस्तों, एक खुफिया जासूस जो ट्रंप ने लॉन्च किए बीजिंग के अंदर, ब्रिक्स ममालिक एक आलमी सरबराही अजलास मुनक़िद करने वाले हैं जहां वो ब्रिक्स गोल्ड को बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्च करेंगे। ट्रंप अब दबाव में है। उन्होंने अपनी सब चालें चल के देख ली हैं, क्योंकि दोस्तों इस चीज़ से ना तो भारत घबरा रहा है। नरेंद्र मोदी साहब भी कह रहे हैं कि मैं अपनी आवाम के हक में फैसले करूंगा। चाइना वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उधर से रशिया भी स्ट्रांग है। तो इस तरह ये ममालिक अब एक पैनल बनाने जा रही हैं, जिससे अमेरिका को बिल्कुल एक साइड पे कर दिया जाएगा और आने वाले दिन बहुत अहम है दोस्तों। और उसके अंदर ऐलान हो सकता है कि नई सुपर पावर कौन होगी। अब ये बिल्कुल वर्ल्ड डिवाइड हो चुका है, क्योंकि 3 बड़ी मईशतें आपस में हाथ जोड़ लिए हैं और ट्रंप के लिए खदशात बढ़ना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, आप लोग कमेंट्स में आगाह करें कि आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है। दूसरा, अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, क्योंकि हम आप लोगों के पास ऐसी खबरें लेकर आएंगे, खुफिया लेकर आएंगे, जो आप लोगों को आने वाले दिनों के हालात बताएंगी। अब तक इतना ही। गुड बाय।